हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 बिलियन अर्थात सोल्यूशन चल रहा है, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे। एक तो पहला आपका टॉपिक है प्रतिशतता, दूसरा मोलरता और मोललता। काफी इंपॉर्टेंट है, अंक की क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। और मैंने एक बोर्ड एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि केमिस्ट्री में आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्रम से आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। परसेंटेज के बारे में, प्रतिशतता के बारे में। होता क्या है प्रतिशतता, तो हर बच्चा जानता है कि मान लीजिए आपका पेपर हुआ बच्चों, पेपर हुआ जिसमें पूर्णांक आपका कितना था, पूर्णांक आपका था कितना, 80 अंक का था। ठीक है, मान लीजिए हिंदी का पेपर आप देने जा रहे हो, तो हिंदी का पेपर 80 अंक का होता है। किसका पेपर हुआ बच्चों, हिंदी का पेपर हुआ। किसका पेपर हुआ, हिंदी। और इसमें हमने जब कॉपी चेक हुआ तो हमने पाया कितना, 60। कितना पाया, 60 अंक। तो कितना परसेंटेज निकला, तो परसेंटेज का एक फार्मूला होता है, क्या होता है सर, प्राप्तांक, है ना। कितना अंक हमने पाया, किसमें, पूर्णांक में से, बटे पूर्णांक। ठीक है बच्चों, गुणे 100, यानी 100 भाग में इसका हम परसेंटेज निकालते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल है भाई, बड़ा सिंपल है कि भाई प्राप्तांक का मतलब कितना मिला भैया, 60 अंक। किस में से बच्चों, 80 में से। गुणे कितना कर देंगे, 100। अब इसको कैलकुलेट करो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 20 से काटो तो 20 × 60, 20 चौको 80, फिर 4 से भाग, 4 × 4, 25 चौको 100, यानी 25 × 75%। यानी प्यारे बच्चों आपकी हिंदी में कितने परसेंटेज बने, 75%। यानी 100 भाग में कितना बना, हमने 80 को 100 के बराबर तुलना कर दी। देखो भाई, मैंने ये कहा कि 80 जो अंक है, जो 80 अंक है बच्चों, 80 अंक है, उसको मैंने 100 के बराबर तुलना कर दी। तो एक अंक बराबर कितना हो गया, एक अंक बराबर हो गया 100/80 हो गया। ठीक है, फिर मैंने कहा 60 अंक लाया है, तो 60 अंक का कितना परसेंटेज हो गया, यहां पर परसेंट लिख सकते हो आप। तो ये बच्चों अपना 100/80 गुणे 60, वही चीज तो निकल कर आ गया। तो इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। यानी हम इसी तरीके से एक बिलियन की बात करते हैं कि बिलियन में 2 घटक होते हैं। ये सबको पता है कि बिलियन में कितने घटक होते हैं, 2 घटक। जैसे मैं बिलियन लेकर चलता हूं तो बिलियन में 2 घटक होते हैं। बिलियन में 2 घटक होते हैं। एक तो होता बच्चों आपका विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है, जैसे पानी में हम शक्कर घोल दें। और दूसरा आपका विलेय, क्या बच्चों, विलेय। ठीक, अब इस बिलियन की बात करूं कि मान लीजिए 25 ग्राम है, टोटल बिलियन 25 ग्राम है, और इसमें बच्चों ये 20 ग्राम है। और ये विलेय की बात करूं तो विलेय आपका 5 ग्राम है। तो मैं आपसे कह दूं कि विलेय का परसेंटेज कितना होगा, देखना परसेंटेज दोनों का निकाल दूंगा। इसका परसेंटेज निकालूंगा, किसका, विलेय का। तो 5 ग्राम है, कितने में से, टोटल में से, 25 में से, और गुणा करूंगा 100 का। तो 25 चौको 100, यानी 4 पंचे 20% है। यानी इस 25 ग्राम में बच्चों 5% विलेय है। ओके, जब मैं विलायक के लिए परसेंटेज निकालूंगा बच्चों, इसके लिए परसेंटेज निकालूंगा तो 20 कितने में से, टोटल में से, 25 में से, और ये आपका 100। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 20 चौको 80, यानी 80% आपका विलायक है। 80% और 20% 100% हो गया। कुल मिलाकर के 100 भाग में हम कितनी मात्रा यहां पर ले रखे हैं, वो उसकी परसेंटेज या प्रतिशतता कहलाती है। ठीक, जैसे बच्चों यहां पे मैं कह देता कि शक्कर मिला हुआ है, कि क्या मिला हुआ है, शक्कर मिला हुआ है। मैं आपसे कहता हूं कि बिलियन जो है वो 1000 ml है। कितना बच्चों, 1000 ml है। कितना है, 1000 ml है। और मैंने कहा उसमें NaCl मिला दिया, NaCl मिला दिया 80 ml। कितना बच्चों, 80 ml, 80 ml मिलाया। तो कितना परसेंटेज मिलाया, तो आप कहोगे 80 बटे बच्चों 1000 गुणे किसमें, 100 का। तो भैया 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गया, मतलब 8% है। यानी इसमें 8% जो है NaCl है। कुल मिलाकर के 100 भागों में तुलना करना है। किसी भी पदार्थ में हम देख के चलते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर कोई हमारा नया एक विलियन बना हुआ है, तो उसमें प्यारे बच्चों किसी भी पदार्थ की जो परसेंटेज है वो 100 भाग में तुलना करके निकाला जाता है। तो 100 भाग में कितनी मात्रा उपस्थित है वो उसका बच्चों प्रतिशतता कहलाता है। यदि आयतन में, जैसे यहाँ पे बच्चों यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान में हमने निकाला, यहाँ पर आयतन हो गया, ml में दिया है तो आयतन में, तो आयतन के अनुसार 100 भाग में उपस्थित है ना विलेय
की मात्रा वो आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। यदि द्रव्यमान के अनुसार निकालेंगे बच्चों तो द्रव्यमान के अनुसार 100 भार भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा वो द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा आप लोग यहां पर देखिएगा कि किसी विलयन में 100 भार या 100 आयतन में विलेय की कितनी भाग है या कितनी मात्रा है वो उसकी परसेंटेज कहलाती है। ये दो प्रकार से होता है बच्चों, एक तो होता है आपका द्रव्यमान प्रतिशतता और दूसरा होता है आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या लिखेंगे कि द्रव्यमान के अनुसार किसी विलेय के भागों में वह संख्या है जो द्रव्यमान के अनुसार विलेय के 100 भागों में विलेय रहता है, यानी द्रव्यमान के अनुसार 100 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा वो आपका द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगा। यदि आयतन के अनुसार बच्चों तो आप क्या लिखोगे, आयतन के अनुसार किसी विलयन में आयतन के अनुसार विलेय के 100 भागों में उपस्थित मात्रा है ना, विलेय की 100 भागों में उपस्थित मात्रा वो आपका आयतन प्रतिशतता कहलाता है। यहां से आंकिक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन या आंकिक क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, परिभाषा बहुत कम पूछा जाता है। हालांकि परिभाषा भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा वो आपकी बच्चों प्रतिशतता कहलाती है। अब विलेय नहीं, जरूरी नहीं कि विलेय, बस विलायक का भी हम प्रतिशतता निकाल सकते हैं, परसेंटेज दोनों का निकाल सकते हैं। मैंने कहा 1000 ml हमारे पास विलयन है, उसमें हम 2 पदार्थ मिलाकर रखे हैं, तो 2 पदार्थों का परसेंटेज निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, दोनों का। जिसका भी निकालना उसको ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो, 100 का गुणा कर दो बच्चों, सिंपल है। यदि आपसे कोई पूछे कि द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला बता दो, द्रव्यमान प्रतिशतता का, तो क्या कहोगे कि सर विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान, भाई हमको विलेय का निकालना है बच्चों, तो विलेय का द्रव्यमान क्या निकालोगे प्यारे बच्चों, विलेय का द्रव्यमान क्या निकालोगे, विलेय का द्रव्यमान बटे टोटल विलयन का कितना द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान, फिर क्या करोगे बच्चों, आप लोग 100 का गुणा कर दोगे, तो ये आपका आएगा द्रव्यमान प्रतिशतता। और ऐसे ही बच्चों आप आयतन प्रतिशतता निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, आयतन प्रतिशतता कैसे निकालोगे भाई, विलेय का कितना आयतन देके रखा है या विलेय की मात्रा कितनी है, ठीक है, और नीचे लिखोगे विलयन का आयतन, टोटल आयतन के अनुसार है ना, तो विलयन का आयतन नीचे रहेगा। लेकिन बच्चों 100 का गुणा करेंगे क्योंकि 100 भाग में ही तुलना करना है, तो ये इसकी प्रतिशतता की परिभाषा हो गई है, आप लोग परेशान नहीं होना। चलिए आंकिक क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखो भाई आंकिक क्वेश्चन आप लोग देखते चलना, आंकिक क्वेश्चन बच्चों ये कॉपी 2 कॉपी, ठीक, चलो भाई आंकिक क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखो 10% NaOH, देखो बच्चों, देखो पहले नंबर का हल कर रहे हैं, देखना पहला नंबर है अपना हल, पहला नंबर है NaOH का परसेंटेज देके रखा 10% NaOH की प्रतिशतता देके रखी बच्चों, क्या दिया है, प्रतिशतता देके रखा 10%। देखो ना गौर से देखो 10% NaOH है बच्चों, 200 ग्राम विलयन में, यानी विलयन का द्रव्यमान देके रखा है, क्या दिया बच्चों, विलयन का द्रव्यमान देके रखा है, विलयन का द्रव्यमान दिया है, कितना है सर, विलयन का द्रव्यमान अपना 200 ग्राम है, 200 ग्राम है। NaOH की मात्रा निकालो, सिंपल है भाई, प्रतिशतता आपने पढ़ाई है सर, प्रतिशतता क्या होता है, मैंने कहा विलेय का द्रव्यमान यानी NaOH का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और गुणा में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 100। ये तो आप लोग सिंपल पढ़े हो, प्रतिशतता देके रखा है, प्रतिशतता आपका दिया है, प्रतिशतता 10 देके रखा है, ठीक है सर। विलेय का द्रव्यमान हमें नहीं पता, यानी विलेय का द्रव्यमान हमें नहीं पता है ना, लेकिन इतना तो पता है विलयन का द्रव्यमान देके रखा है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम कर दो बच्चों, 200 ग्राम कर दो, है ना, और गुणे में आपको 100 करना ही करना है। 100 से काट दो बच्चों, 100 से आप काट दो, 2 बचा, इधर आ जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा, तो NaOH की जो मात्रा आ गया, विलेय का द्रव्यमान हो गया 20 ग्राम आ गया। कितना सिंपल है बच्चों, कितना सिंपल है, कर सकते हो आप लोग, नहीं
कि भाई हमने कहा किसी की भी मात्रा हो उसको ऊपर रखना है, उसका मान नहीं दिया, प्रतिशतता दिया, तो प्रतिशतता से निकाल लेंगे। एक दो क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा हम टाइम नहीं लॉस करेंगे क्योंकि भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। 40 ग्राम H2SO4 1000 ml बिलियन में उपस्थित है। हल करते हैं। ये कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? दूसरा नंबर की बात करें बच्चों। पहले नंबर को अपन ने कर लिया, दूसरे नंबर में देखो 40 ग्राम यानी H2SO4 की मात्रा देके रखिए बच्चों। की मात्रा कितनी है? आप सबको पता है कि 40 ग्राम है। कितनी है ग्राम है? 40 ग्राम, यानी विलेय की मात्रा देके रखिए। 1000 ml बिलियन में उपस्थित है। वाह, यानी विलियन का आयतन देके रखा बच्चों। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन देके रखा है। तो बच्चों कितना हो जाएगा अपना? 1000 ml। 1000 ml, ठीक है। तो प्रतिशतता कैसे निकाली जाती है? प्रतिशतता, अब बच्चों यहां पे H2SO4 की मात्रा देके रखी है, यानी विलेय की मात्रा दे रखी है। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा दे रखी है। और क्या दिया है बच्चों? विलियन का आयतन दिया है। विलियन का आयतन दिया है। विलियन का आयतन दिया है। और ये तो सबको पता है कि सर हमें 100 को गुणा करना ही करना है, ये मूलभूत कर्तव्य है, नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। प्रतिशतता निकालना, H2SO4 की प्रतिशतता निकालनी है बच्चों, परसेंटेज निकालनी है हमें। चलो, तो विलेय की मात्रा कितनी है अपने पास? 40 ग्राम, तो 40 ग्राम हो गया। कितने में है बच्चों? 1000 ml में, तो 1000 हम नीचे कर दिए, यानी 1000 में 40 है। परसेंटेज निकालना तो 100 का गुणा कर दो, डबल जीरो 1 0 से 0, मतलब कितना हो गया? 4%। H2SO4 की प्रतिशतता निकल कर आ गई। प्रतिशतता क्या निकल कर आ गई बच्चों? प्रतिशतता क्या निकल कर आ गई? प्रतिशतता 4%। क्लियर? क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 30 ml एथिल एल्कोहल 270 ml जल में विलेय है, तो बिलियन में एथिल एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करो। वाह, देखो बाबू, यहां पर विलायक देके रखा है। यहां पर जो सॉल्व करेंगे ना, तीसरे नंबर को हल करेंगे, यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे? देखना बच्चों, बढ़िया है, बढ़िया है। देखो भाई, यहां पे विलेय की मात्रा देके रखी है। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा देखो जरा गौर से देखो, 30 ml एथिल एल्कोहल, तो विलेय की मात्रा 30 ml है। और यहां पर जल, जल विलयन नहीं है, जल एक विलायक है। जल क्या होता है बच्चों? विलायक है। जल विलायक है, तो विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा 270 ml है। और हमें विलयन का चाहिए, तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा? जरा बताओ जरा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो बोलोगे सर विलेय और विलायक दोनों को मिलाते तो विलयन बन जाता है। चैप्टर 1 ना पढ़ रहे हो विलयन के बारे में ही, तो लेक्चर नंबर 1 तो देखा ही होगा कि विलेय और विलायक मिलाते हैं तो विलयन बनता है। तो भाई 30 ml जो है और 270 ml मिला दो तो आप 300 ml कह सकते हो। ये 300 ml विलयन का आयतन हो गया। अच्छा, तो हमें किसका? एथिल एल्कोहल, विलेय की एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH की प्रतिशतता निकालना है, की प्रतिशतता निकालनी है। और प्रतिशतता कोई भी बच्चा निकाल सकता है। सर इसकी जो मात्रा है 30 है, टोटल कितने में? 300 में से गुणे 100 तो करना ही पड़ेगा बच्चों। डबल जीरो से डबल जीरो, 3 से काटोगे तो 10% आ जाएगा। कितना सिंपल है बच्चों। ये लो भाई, प्रतिशतता का टॉपिक खत्म हमारा। प्रतिशतता में कुछ भी नहीं करना है। प्रतिशतता में बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। प्रतिशतता में इतना सरल है कि कोई बच्चा 10 मिनट में क्लियर कर लेगा। उम्मीद करता हूं कि प्रतिशतता तो भाई आप लोगों से बन ही जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं फिर बच्चों अपन किसके बारे में? मोलरता के बारे में। अब यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक चीजें समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको समझा दूं, कुछ चीजें नई चीजें हैं इसलिए आप लोगों को समझना जरूरी है। विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है। सही है सर? बिल्कुल सही है। कौन कौन सा सर? एक तो होता है प्यारे बच्चों विलायक, एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। क्या होता है? विलेय। यदि प्यारे बच्चों विलायक को मैं ए दे दूं और विलेय को बी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें यदि मैं मात्रा की बात करूं, मात्रा मतलब वेट, मात्रा का मतलब तो इसको कहोगे WA और इसको बोलोगे बच्चों WB। यानी इसका मात्रा दिया जैसे 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम ऐसे दिया है तो मात्रा हो जाएगा। यदि मैं कह दूं इसके आणविक द्रव्यमान की, आणविक द्रव्यमान की,
तो जब भी बच्चों आणविक द्रव्यमान लेकर चलेंगे इनका, तो इसके लिए आप लिखोगे Ma और इसके लिए निकालोगे Mb। ठीक है, क्या निकालोगे बच्चों? Ma/Mb। अब बच्चों यदि मोलों की संख्या निकाली जाए कि मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है, मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो मोल की संख्या इसी से निकलता है बच्चों, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे A के लिए, WA/Ma। ये 11th क्लास का सिलेबस है। यदि Nb निकालोगे बच्चों तो WB यानी कितनी मात्रा है और कितना इसका आणविक द्रव्यमान है, इसका भाग दे दोगे बच्चों तो मोल की संख्या निकल कर आ जाएगी। ये जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यदि मैं बात करता बच्चों मोल प्रभाज, आगे चलकर मोल प्रभाज भी आप पढ़ोगे। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज बच्चों इसको हम XA से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको XB से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल प्रभाज को हम अच्छे तरीके से समझेंगे आगे कि भाई आपने 11th क्लास में पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो 12th क्लास में काम आ ही जा रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना आप समझो कि बिलियन दो घटकों से मिलकर बना रहेगा। बिलियन दो घटकों में एक आपका विलायक और एक आपका विलेय। ठीक है, इसी विलेय के तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, प्रतिशतता हो, चाहे नॉर्मलता हो, चाहे फॉर्मलता हो, चाहे मोलरता हो, चाहे मोल प्रभाज हो, ये सांद्रता व्यक्त करने के लिए कि वास्तविक रूप से विलयन में कितना विलेय है और किन किन पदों में हम उनको निकाल सकते हैं, ये चीज तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो यहां पर विलायक को हम A घटक लेकर चलेंगे और विलेय को हम B घटक लेकर चलेंगे। तो इसकी जो मात्रा है बेट तो WA, इसकी मात्रा बेट WB, कोई दिक्कत नहीं है। इसके यदि हम द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो Ma, इसका आणविक द्रव्यमान तो Mb। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कि जब भी हम M और WA, WB, Ma, Mb लिखेंगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विलायक का यदि हम आपसे कह दें कि आणविक द्रव्यमान तो Ma, विलायक की मात्रा तो WA, विलेय की मात्रा WB, विलेय का आणविक द्रव्यमान Mb, कि आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। मोलों की संख्या निकालेंगे तो वेट बटे मास, मतलब वेट यानी मात्रा कितनी दे रखी है, उसका मास यानी आणविक द्रव्यमान कितना है, इनका रेशियो निकालते हैं तो मोलों की संख्या निकल कर आ जाती है। और यही प्यारे बच्चों कि किसी बिलियन के 1000 ml में या 1 लीटर बिलियन में कितना विलेय का मोल की संख्या हो, मोलरता कहला जाती है। हमने कहा देखो कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में हमने 1 बिलियन ले लिया बच्चों, हमने क्या ले लिया, 1 बिलियन ले लिया। बिलियन में दो चीज होता है, एक तो होता है आपका विलायक और एक तो होता है आपका विलेय। ठीक है बच्चों, एक होता है आपका विलायक और दूसरा होता है विलेय। इसमें विलेय भी है, चलो भाई इसमें विलेय भी है बच्चों, क्या है, विलेय है, विलेय की मात्रा कम है। तो इसमें एक तो है आपका विलेय, क्या है प्यारे बच्चों, विलेय, और दूसरा हमने क्या बताया आपको, दूसरा है आपका विलायक। और ये दोनों मिलकर के, ये दोनों जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं विलयन। क्या बनाते हैं बच्चों, विलयन। सबको पता है कि विलयन में दो घटक हैं, विलेय और विलायक। अब इसकी परिभाषा के लिए समझाया क्या गया कि 1 लीटर आप विलयन ले लो, 1 लीटर आप विलयन ले लो, और इस 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, क्या बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। कितना सिंपल है, समझ में आया। अब मोल की संख्या कैसे निकालेंगे हम बताते हैं ना। हमने कहा कि प्यारे बच्चों आप लोगों को अभी समझाया कि विलेय B घटक है और विलायक A घटक है, तो इसके मोल की संख्या जब निकालेंगे तो Nb निकल कर आएगा। तो कैसे निकलेगा, WB बटा MB, WB बटा MB, विलेय का वेट, विलेय का आणविक द्रव्यमान। मजा आ गया ना। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। वहीं पे प्यारे बच्चों थोड़ा समझिएगा, हम जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो हम 1 बिलियन ले लेते हैं। चलो भाई बिलियन ले लिए। बिलियन में 2 घटक हैं, एक तो आपका विलायक है, क्या है, विलायक। ठीक है सर, विलायक है, ये हमने कहा विलायक है। बिलियन में 2 घटक है, एक आपका विलायक और दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा आप ले लिया विलेय। विलेय क्या बच्चों, विलेय। ठीक, विलेय, और इन दोनों से मिलकर बनता है विलयन। क्या बच्चों, विलयन।
क्या बनता है? बिलियन। ओके सर, इसको हम ए घटक लेकर चलते हैं, इसको बी घटक लेकर चलते हैं। एक छोटी सी परिभाषा चेंजेस इतनी करनी है थोड़ी सी कि विलायक के 1 किलोग्राम में, ठीक है, विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम, वही तो है ना, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब ये मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं सर? अभी आपने बताया ना कि हमें NB निकालना है, तो उसका वेट और बटे मास, उसका वेट बटे मास, उसका वेट बटे मास, उसका वेट बटे मास, मोलों की संख्या। दोनों में डिफरेंस क्या निकल कर आया? मोलरता में बोला गया था कि बिलियन के 1000 ml या 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लेकिन मोललता की बात करते हैं विलायक के 1000 ग्राम में, है ना, या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या मोललता कहलाती है। सांद्रता क्या कहलाता बच्चों? कि कितने में कितने चीज उपस्थित है। एकांक, जैसे घनत्व आप पढ़ते हो, और घनत्व का रूप ही बच्चों एक सांद्रता को व्यक्त करता है। मजा आएगा कहानी में, कभी भी आप लोगों को शिकायत नहीं होगी। आप लोगों से मैं वादा करता हूं बच्चों कि जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए आप लोगों को कोई फीस नहीं देना है, क्लास के लिए किसी तरीके से कोई फीस नहीं देना होगा। फीस केवल एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है नोट्स के लिए, कि जो बच्चा प्रॉपर नोट्स लेना चाहता है कि ये सारा चीज हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, हम खाली समय में उससे पढ़ सके, तो उसके लिए कांटेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है। चार्ज कितना लगता है? 100 रुपए। इतना कम प्राइस में आपको प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स विद ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा तो इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं बच्चों। हम किसकी बात कर रहे थे कि बिलियन हमने बनाया है, उसमें विलायक भी है, उसमें विलेय भी है। तो यदि हम बात कर दें पूरे बिलियन में, कंपेयर कर दें पूरे बिलियन में बात करें, जैसे बच्चों आप लोग एक विद्यालय में बैठे हो जिसमें आप लोगों को कह दिया जाए कि 100 छात्र हैं, 20 छात्राएं हैं, मतलब उसमें से 100 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, टोटल 120 हो गए। तो 120 के सापेक्ष हम लड़कियों की संख्या तुलना करें कि टोटल 120 में से कितने लड़कियां हैं, तो आप कहोगे 120 में से 20 लड़कियां हैं, तो आपकी मोलरता कहलाएगी। लेकिन लड़कों के सापेक्ष केवल 100 में 20 को हम तुलना करेंगे, वो आपका मोलरता कहलाएगा। कुछ समझ में आया? नहीं। देखो बाबू मैं क्या कह रहा हूं, आपका क्लासरूम है, टोटल 120 लोग हैं, जिसमें 100 लड़के 20 लड़कियां हैं। मैं पूरे 120 में तुलना लड़कियों की करूं कि टोटल 120 में लड़कियों की संख्या 20 है, तो फिर आप कहोगे वो मोलरता है। और यदि केवल लड़कों के सापेक्ष तुलना करूं कि केवल 100 लड़कों में से 100 लड़कों के सापेक्ष 20 लड़कियां हैं, तो प्यारे बच्चों वो मोलरता कहलाएगी। कुल मिलाकर के जब बिलियन में से पूरा विलेय के मोल की संख्या की तुलना करेंगे, वो आपका मोलरता। और केवल विलायक को लेकर चलेंगे कि 1000 ग्राम विलायक में कितना विलेय पदार्थ है, वो प्यारे बच्चों आपका मोलरता कहलाता। दोनों एक साथ इसलिए कंबाइन करके समझा रहा हूं। और यहीं पे यदि नॉर्मलता लेके आता तो नॉर्मलता समझाता कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वहां पे मोलों की संख्या नहीं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कर देते तो आसानी से आप कहते हो बाबू ये भी बहुत सरल है सर। मैंने कहा किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। और बच्चों यदि 1000 ग्राम विलायक ले लिया हमने, 1 किलोग्राम विलायक ले लिया, वहां पे विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। चीजें क्लियर हो गई हो, परिभाषा भी क्लियर है। अब थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं बच्चों। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसके लिए क्या बोला गया? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक।
विलेय के मोलों की संख्या, डिवाइड बाय बच्चों बिलियन का लीटर में आयतन। चलो ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बिलियन का लीटर में आयतन। देखो बच्चों, मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? विलेय की मात्रा लिख लो आप, सबसे बढ़िया, वेट, विलेय की मात्रा डिवाइड बाय विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणे में आप देखना बच्चों, थोड़ा समझना। यदि मैं इसको लीटर को मिलीलीटर में कह दूं, लीटर को मिलीलीटर में कह दूं, ये लीटर था मिलीलीटर, तो इसमें 1000 का भाग दूंगा, यानी 1000 का भाग दूंगा, तो यहां पर बच्चों भाग ना देकर ऊपर लिख करके गुणा कर दूं तो किसी को परेशानी नहीं होगी। इसको मैं ml में कर रहा हूं, तो इसमें भाई देखो चीजें को समझो आप। यदि लीटर है उसको मिलीलीटर में बदलता हूं, तो भैया इसमें मिलीलीटर में 1000 का भाग दूंगा तभी वो लीटर कहलाएगा, क्योंकि मिलीलीटर है उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ता है। तो यदि मिलीलीटर में कोई चीज है उसको 1000 का भाग देंगे तो लीटर में आ जाएगा, मिलीलीटर में है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। तो 1000 का यहां पर भाग न देकर के ऊपर गुणा, क्योंकि हर का हर ऊपर जाके गुणा ही तो होता है, तो यहां पर बच्चों आप लोग 1000 लिख सकते हो और नीचे वाले को काट सकते हो। ठीक, यदि मैं इसको शॉर्टकट में यदि बोलूं कि प्यारे बच्चों कैपिटल एम बराबर, तो बोले विलेय की मात्रा यानी डब्ल्यू बी बटा एम बी, डब्ल्यू बी बटा एम बी, और प्यारे बच्चों आपका 1000 हो जाएगा, नीचे आपका VmL हो जाएगा। ये फार्मूला जनरेट कर लो बाबू, ये फार्मूला जनरेट कर लो, है ना, बार बार काम आएगा। फिर आप लोग कहोगे कि सर ये समझ में नहीं आया, तो फिर दिक्कत है। ये आपका क्या आ गया बच्चों? मोलरता निकल कर आया। क्या आया? मोलरता निकल कर आया। अब हम बात करते हैं बच्चों, किसके लिए बात करते हैं? मोललता के बारे में। हम मोललता की क्या बात कर रहे हैं कि 1000 ग्राम विलायक में मोलों की संख्या है। विलेय की मोलों की संख्या ही। मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? मात्रा बटे आणविक द्रव्यमान, मात्रा बटे आणविक द्रव्यमान, डब्ल्यू बी बटा एम बी, डब्ल्यू बी बटा एम बी, डब्ल्यू बी बटा डब्ल्यू बी वेट, एम बी मास। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मोललता। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? मोललता के बारे में बात करेंगे। मोललता के लिए आपको क्या बताया गया? विलेय के मोलों की संख्या ही रहेगी। विलेय के मोलों की संख्या ही हम बात करते हैं। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या ही बात करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन यहां पर जो हम ले रहे हैं वो विलाया का किलोग्राम, 1 किलोग्राम बात करें ना, किलोग्राम में मात्रा। ठीक है कि किलोग्राम में मात्रा 1000 ग्राम। अब ये किलोग्राम में बच्चों। अब देखना बच्चों, मोलों की संख्या को कैसे लिखा जाता है, मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाता है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा कितनी है और विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना है, इन दोनों का अनुपात विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना है, इन दोनों का अनुपात बच्चों क्या कहलाता है? इन दोनों का अनुपात जो है वो कहलाता है क्या? मोलों की संख्या। अच्छा, गुणा बच्चों यहां पे फिर से आप समझो, गुणा क्या करना है? 1000। 1000 कैसे करना है फिर समझाता हूं आपको, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखना बच्चों,
मैं ये कह रहा हूं कि ये विलायक का किलोग्राम में, इसको किलोग्राम को मैं ग्राम में बदल दूं। विलायक का ग्राम में मात्रा। अब जब ग्राम में बदल दिया तो फिर समझो जब कोई चीज ग्राम में दिया हो तो इसमें 1000 का भाग देंगे तब किलोग्राम बदलेगा। तो इसमें 1000 का भाग ना देकर के सीधा बच्चों इसमें 1000 का भाग ना देकर, क्योंकि 1000 का भाग देंगे तो ऊपर जाकर के गुणा में 1000 तो ही होगा, तो इसलिए भाग ना देकर के ऊपर डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। ठीक, ये क्लियर, ये फार्मूला जनरेट हो गया। शॉर्टकट में यदि हम स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो स्मॉल m के लिए विलेय की मात्रा को हम बोलते हैं WB, आणविक द्रव्यमान अपना MB, गुणे में 1000, नीचे बच्चों विलायक ग्राम में मात्रा तो W है ना, W बेट WA, A की बात कर रहे हैं तो WA। अब बताओ बाबूजी, अब तो क्लियर हुआ ना फार्मूला, दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आंकिक क्वेश्चन भी एक दो देखेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, आंकिक क्वेश्चन देखेंगे भाई, बहुत सारे बच्चे और आंकिक क्वेश्चन कैसे आएगा, मजरा तो यहाँ पे आंकिक क्वेश्चन से ही है सर, है ना। चलो देखो बच्चों, अब मोलरता का एक क्वेश्चन है अपना, देखो सुपर फास्ट करेंगे फटाफट। देखो सबसे पहले 5.85 ग्राम NaCl है, हल करते हैं। देखो बड़े गौर समझना, NaCl की मात्रा, NaCl क्या है, विलेय है, जिसकी मात्रा कम होती है विलेय, NaCl की मात्रा। और जब भी मात्रा की बात आ जाए मतलब वेट, और ये विलेय है तो WB कितना बच्चों, 5.85 ग्राम है। ओके सर, 200 ml बिलियन में घोला गया है, मतलब VmL दे के रखा है बिलियन का, तो कितना बच्चों 200 ml, कितना 200 ml है। अब मैं आपसे कह दूं कि NaCl का आणविक द्रव्यमान बताओ, NaCl का आणविक द्रव्यमान। अब इसे बच्चे जो 11th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो उनसे बनेगा। MB कैसे निकालोगे सर, सोडियम का होता है 23, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, ये याद कर लेना, टोटल हो जाएगा 58.5। 11th क्लास में पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अभी याद कर लो। अब हमने कहा भाई हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलरता। मोलरता के लिए हमारे लिए 3 चीज चाहिए, तो 3 चीज मिल गया। क्या क्या चाहिए, WB बटे MB गुणे 1000, यही तो चाहिए, और बच्चे बटे अपना VmL में। सर ये फार्मूला कहां से पाया आपने, ये फार्मूला आपको यहां से मिला, WB बटा MB गुणे 1000 बटा VmL। ये चीज इसीलिए आपको समझाया, और जो बच्चे नहीं समझे वो दोबारा देखें, दोबारा देखें भाई, दोबारा देखें, तब चीजें क्लियर हो पाएगी। कैलकुलेशन करना है तो WB का मान कितना बच्चों 5.85, और नीचे बच्चों MB का मान कितना 58.5 गुणे 1000 डिवाइड बाय बच्चों VmL 200 ml। देखो बच्चों डबल जीरो काट दो, 2 पंचे 10। देखो बच्चों यहां से भी दशमलव हटाने का तरीका मैं बताता हूं, बिल्कुल आप परेशान ना हो, यहां पे दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने का तरीका यह है कि नीचे दशमलव के बाद 2, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका मतलब नीचे 2 जीरो यानी 100 का गुणा करेंगे, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है मतलब 1 लिख करके 1 जीरो का गुणा करेंगे, फिर बच्चों आपका 5 है ही है। फिर से समझना मैं क्या कह रहा हूं, दशमलव हटाने का तरीका क्या है, दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने जीरो नीचे बढ़ाना है, दशमलव के बाद जितने अंक हो नीचे तो उतना जीरो ऊपर बढ़ाना है, ये आपका दशमलव हटाने का तरीका है। अब ये पूरा सेम है, कट जाएगा, 1 जीरो से 0 कट गया बच्चों, 10 का भाग देंगे तो इसका मतलब आ जाएगा 0.5 आंसर आ गया। ठीक है 0.5। इसकी आगे बच्चों मोलरता आ गई, क्या आ गई, मोलरता आ गई। H2O की मोलरता ज्ञात कीजिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। सबसे पहले बात करते हैं H2O हल करते हैं बच्चों। H2O का घनत्व, H2O का घनत्व यदि मैं आपसे कह दूं तो होता बच्चों 1 ml नहीं 1 ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml। इसका मतलब यदि V की बात करूं, यदि इसको मैं 1000 ml ले लूं, V 1000 ml ले लूं बच्चों, उसमें आपका 1000 ग्राम उपस्थित होगा।
यानी WB वेट इसका कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो जाएगा। और इसका आणविक द्रव्यमान निकालो। MB का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कोई भी बच्चा निकाल सकता है, आणविक द्रव्यमान कोई भी बच्चा निकाल सकता है। कैसे सर? आणविक द्रव्यमान निकालने का होता है, हाइड्रोजन 2 है बच्चों, ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल हो गया 18। आणविक द्रव्यमान आप लोग H2O का याद कर लेना भाई, ऑक्सीजन का होता है 16 और एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन इसलिए 2 कर लिया अपन ने। एक हाइड्रोजन का एक ही होता है आणविक द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 हाइड्रोजन है बच्चों, तो 2 कर लिया, ऑक्सीजन का 16, तो 2 18 हो गया। क्लियर? अब आप लोगों से कोई पूछेगा कि सर M का आप वैल्यू निकालो, तो इसके लिए तो आपने फार्मूला जनरेट किया WB बटा MB। हाँ सर, WB बटा MB हमने देखा, गुणे में आपका 1000 बटा VmL। क्लियर? तो बच्चों WB कितना है अपना, WB तो अपना 1000 है, और बच्चों MB कितना है, MB भी अपना 1000, MB का मान कितना है, 18 है, और ऊपर तो 1000 है ही है भैया, VmL भी 1000 है। 1000 से 1000 कट गया, बचा कितना, 1000 भागे 18, इसका आएगा 55.56 भाग लगभग आएगा बच्चों, ये आंसर आ गया। क्लियर? चलो इसके बाद हम बात करते हैं मोललता। अब इसमें थोड़ा सा, इसमें हम VmL नहीं लेंगे, विलायक की मात्रा निकालेंगे बच्चों। देखो 1-2 क्वेश्चन कर लो, बाकी आंकी क्वेश्चन का और भी पिटारा क्लास आएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। जो बच्चे सोचते होंगे सर आंकी क्वेश्चन नहीं आएगा क्या, आंकी क्वेश्चन भर भर के कराएंगे यार, NCERT की चिंता नहीं करना है बबुआ। इस बार बोर्ड एग्जाम 2027 में आप फोड़ दोगे, चाहे किसी भी स्टेट से हो, ये मेरा वादा है। फ्री आप कॉस्ट में जो चीज लोग यहाँ पर पेड बैच लाते हैं ना, वो चीज हम फिजिक्स केमिस्ट्री आपके लिए फ्री कर देंगे बाबू। यूट्यूब पे फ्री देंगे, केवल नोट्स के लिए 100 रुपए लगता है बच्चों, केवल नोट्स के लिए, केवल नोट्स के लिए, नोट्स के लिए 96 85 29 91 49। जानते हो यह कैसे लिया जाता है और क्यों लिया जाता है भाई? व्हाट्सएप में आप मैसेज करोगे, हम सारा चीज बता देंगे भाई। हमारे पास भी जब टीम वर्क करता है, अभी तो थोड़ा सा अभी टीम में हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई अभी तो शुरुआत है, अभी आपको हम ही पढ़ाते हैं काफी है। लेकिन फिर जब प्रॉपर कंटेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए ना इतना कंटेंट आपको हम रेडी करके देते हैं, प्रॉपर कंटेंट, कि आपको भी याद रहेगा कि यार सर ने क्या क्या कंटेंट दिया था। अभी आप पिछले वीडियोज को देख सकते हैं कि अभी 2026 में हमने किस तरीके से मेहनत करा बच्चों, और आप लोगों के लिए प्रॉपर आएगा भाई, चिंता ना करो। थोड़ा सा आप समय का ध्यान दो और थोड़ा इंतजार करो। चलिए शुरू करते हैं बाबूजी। देखो पहला है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH। क्या बात है, विलायक देके रखा है, हल हल हल। देखो बच्चों 4 ग्राम NaOH, NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा यानी वेट देके रखा बच्चों, WB कितना है, 4 ग्राम। बढ़िया है। NaOH का आणविक द्रव्यमान कोई बता सकता है? आणविक द्रव्यमान, सर आणविक द्रव्यमान में ही तो प्रॉब्लम होगा, इतना हम प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको याद हो जाएगा। सोडियम का होता है 23, अभी आपने देखा, ऑक्सीजन का होता है 16 आपने देखा, हाइड्रोजन का एक, टोटल 40 पढ़ा ना अभी आपने। H2O में हाइड्रोजन का मैंने बताया 16, सॉरी ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 23 होता है, टोटल हो गया 40। तो ये किसका मान आ गया बच्चों, ये अपना आ गया MB का मान आ गया, MB का मान आ गया कितना, 40 आ गया। 500 ग्राम जल में, जल की मात्रा यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, WA विलायक देके रखा है, कितना है, 500 ग्राम। अच्छा तो इसका फार्मूला क्या होता है सर, इसका फार्मूला, मोललता का फार्मूला क्या होता है, WB बटा MB गुणा 1000, V के जगह WA, यही तो होता है बस, VmL के जगह WA। वाह यार क्या मजा आ गया। देखो भाई WB कितना है 4, MB कितना है 40, यहां 1000 बटे 500, भाई 500 से दूने से कट जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अपना कितना आया, 4 दूना 8, 8 बटा 40 मतलब 8 बटा 40, तो 8 पंचे 40 मतलब 1 बटा 5 यानी 0.2 आंसर आ गया। और नीचे पेज होता तो हम इधर ना लिख करके ऐसे नीचे करते जाते, ठीक है बाबूजी। दूसरा क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन, इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसी को अपन कॉपी कर देते हैं भाई, कॉपी कर दिए, चलो कॉपी कर दिए सर, इसी को चलता है। अब फिर बाबू कॉपी कर दिए तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपना पहला कंप्लीट हो गया ना भाई, अब दूसरे में चलेंगे, इसलिए पहले को अपन को यहां से हटा देते हैं। ठीक, चलो देखो बाबूजी, ये अपना पहला था। दूसरा देखो
दूसरा देखो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल मतलब CH3, एथेनोइक एक कार्बन, एथेनो दो कार्बन, COOH, एस्टिक अम्ल जिसे बोलते हैं, की मात्रा याद रखना बच्चों, जब भी विलेय की मात्रा आएगा मतलब WB आ जाएगा 2.5 ग्राम। बड़े सोचे समझ के भैया, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो भाई, मच्छर परेशान मत करो यार, नहीं तो हम फिर खत्म कर देते हैं मच्छरों को। देखो मच्छर उड़ रहे हैं, और मच्छर इतना परेशान कर देते हैं कि यदि इसमें बैठ जाए तो पता चला ये PPT भी चल बसेगा अपने घर। 75 ग्राम बेंजीन में, अच्छा बेंजीन की मात्रा, बेंजीन आपका विलायक है, बेंजीन की मात्रा यानी WA 75 ग्राम है। मजा आ गया यार। अब हमें CH3COOH का आणविक द्रव्यमान निकालना है बच्चों। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? झूम झूम के। एक कार्बन है बच्चों, तो कार्बन का होता है 12, यहां 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, फिर एक कार्बन है बच्चों तो फिर 12, फिर 2 ऑक्सीजन है मतलब 16 धन 16, फिर एक हाइड्रोजन है बच्चों तो 1, इसको जोड़ दो। 12 12 दूनी 24 और 16 16 दूनी 32, ठीक है बच्चों। 12 12 दूनी 24 और 16 16 दूनी 32, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 32 4 36 4 40 20 60। सही है कि नहीं? देखो भाई, फिर से एक बार कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो गड़बड़ ना होने पाए। 12 12 दूनी 24, वही तो गड़बड़ हो रहा था, है ना। देखो 12 12 दूनी 24 और 16 दूनी 32 ही तो होता है। 32 4 36 36 और 36 20 56 4 60, सही आ रहा है। 12 दूनी 24 12 चौक 48 4 52, और सही है, 60 ही तो आ रहा है। यानी बच्चों यहां पे आपका MB का मान आ गया 60। अब बाबू कैलकुलेशन करना यार, किसका? मोललता निकालना है। सर मोललता के लिए फार्मूला तो पढ़ लिया हमने, WB बटा MB, WB बटा MB गुणे 1000 बटे WA। इतना सरल। हाँ भाई, WB कितना है? 2.5, इसका मान कितना है? 60 गुणे 1000 तो रहेगा ही, डिवाइड बाय 75 भाई, ठीक। देखो बच्चों, यदि मैं 5 से काट दूं तो 5 दूना 10, और 5 से काट दूं 15, नहीं 5 से काट दूं तो 5 एकम 5 5 25, 15 पना 75, ठीक है सर। फिर 5 से कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 से काट दो, 5 चौको 20, ठीक। कितना निकल कर आया बच्चों? ये 0 से 0 काट दो तो 36 का 18 यहां पे आ जाएगा, 36 का 18, 36 का 18 और 25 चौको 100, दशमलव यहां लग जाएगा। यानी बच्चों फिर दशमलव में आएगा 18 पंचे 90, लगभग इतना। फिर बच्चों 18 पंचे 90, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से मोलरता भी हमने समझा दिया बच्चों, आपको मोललता भी समझा दिया, प्रतिशतता भी समझा दिया, और आंकी क्वेश्चन का भी पिटारा है, आगे भी पिटारा आता रहेगा, ठीक है भाई। आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपने दोस्तों तक थोड़ा सा शेयर कर दो और अटेंडेंस लगा दो थम्स अप करके, क्योंकि हमें भी लगे कि नहीं यार, अगला लेक्चर के लिए हमारा बच्चा तैयार है, इंतजार कर रहा है कि सर हमें पढ़ना है, आप बस क्लासेस लाइए, तो फिर भाई मेहनत हम करेंगे। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहना चाहिए, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार भरा नमस्कार, दिल की गहराइयों से आभार। ऐसे ही सदा प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। ओके बच्चों, फिर से एक बार जय हिंद, वंदे मातरम।